भाई क्या आप जानते हो कि 80% नए गोट फार्म पहले ही साल में घाटे में चले जाते हैं? लेकिन क्यों गोट फार्मिंग से पैसा कमाने के बजाय वो अपना मोटा नुकसान कर बैठते हैं? आखिर वो क्या टिप्स हैं जिनसे एक सफल गोट फार्म तैयार होता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेट ज्ञान पर, जहां हम आपको देते हैं गोट फार्मिंग से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, हर साल कई लोग गोट फार्मिंग का एक सपना लेकर मैदान में उतरते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लोन उठाते हैं, बकरियां खरीदते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, पर रिजल्ट 80% से ज्यादा फार्म लॉस में चले जाते हैं और बंद हो जाते हैं। तो आखिर वो कौन से ऐसी बातें हैं जिनसे एक सक्सेसफुल गोट फार्म तैयार होता है? तो आज इस वीडियो में हम वही बातें करने वाले हैं। देखो भाई, गोट फार्मिंग सिर्फ शौक नहीं है बल्कि पूरा बिजनेस है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गोट फार्मिंग को एक शौक समझकर इसे शुरू करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती ये लोग कर देते हैं कि बकरी पालन को सिर्फ टाइम पास या शौक समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है ये एक फुल टाइम बिजनेस है। आपको पहले ये सोचना होगा कि गोट फार्मिंग करने के लिए आपका मकसद क्या है। दूध बेचना चाहते हो, बकरा ईद पर बकरे बेचना चाहते हो, ब्रीडिंग करना चाहते हो, उनके बच्चे बेचना चाहते हो? हर मकसद के लिए एक अलग प्लानिंग चाहिए। अगर बिना प्लान के शुरू किया तो फायदा तो होगा नहीं, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप प्लान करो कि गोट फार्मिंग आप किस लिए शुरू करना चाहते हो। अब प्लान करने के बाद सबसे पहली चीज जो आती है वो नस्ल का चुनाव, कि आप जिस पर्पस के लिए काम करना चाह रहे हो उसके लिए आप सही नस्ल को चुनो, क्योंकि आपकी पूरी कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी नस्ल पर काम कर रहे हो। अब राजस्थान के अंदर सिरोही बेस्ट मानी जाती है, उत्तर प्रदेश में जमनापारी है, बर्बरी है, ये टॉप चॉइस है। साउथ इंडिया में बीटल है, उस्मानाबादी है। लेकिन अगर गलत नस्ल चुन ली तो दूध तो कम मिलेगा, बच्चे कमजोर पैदा होंगे, आपको घाटा होगा। तो इसलिए आप जगह के हिसाब से नस्ल का चुनाव करो। अब बात करते हैं फार्म की लोकेशन और शेडिंग सिस्टम। देखो भाई, लोग सोचते हैं कि कहीं भी बकरियां बांध दो काम हो जाएगा। ये भारी भूल है। बकरी को साफ, सूखा और हवादार माहौल चाहिए। कीचड़ वाली जगह पर फार्म बना लिया तो पैरों की बीमारी यानी फूट रॉट, कीड़े मकोड़े और उसके बाद मौतें शुरू। तो इसलिए आपके फार्म की लोकेशन हाई ग्राउंड पर होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी वहां जमा ना हो सके। शेड में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, धूप भी आती रहनी चाहिए लेकिन बारिश का पानी बिल्कुल अंदर ना आए। और फर्श को सूखा रखने के लिए लकड़ी का फ्लोर या कोई प्लेटफॉर्म सिस्टम ये बेस्ट है। इसके बाद फीडिंग और हेल्थ मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि बकरी सिर्फ घास खाती है तो भाई बहुत बड़ी गलतफहमी है। बकरी को हरा चारा तो चाहिए ही, साथ ही सूखा चारा, मिनरल मिक्सचर्स, खली, मिक्स फीड जिसके अंदर अलग अलग तरीके के दाने होते हैं, साथ ही साथ सप्लीमेंट्स जिसमें मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, लीवर टॉनिक वगैरह शामिल हैं। क्योंकि सिर्फ घास से बकरी मोटी नहीं होती, हाँ जी जरूर पाती है लेकिन मोटी नहीं होती। और इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन चार्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा। पीपीआर, ईटी, एफएमडी, ये वक्त वक्त पर उनकी वैक्सीनेशन होनी जरूरी है। साथ ही कीड़े मारने की दवा यानी डिवॉर्मिंग वो भी बकरों में जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी बकरी बीमार हुई तो पूरा फार्म डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। देखो, सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग पहले बकरियां पालते हैं और फिर सोचते हैं कि अब बेचें कहां। मार्केटिंग सबसे पहले करो। मंडी, मीट शॉप, ऑनलाइन बुकिंग, सोशल मीडिया, सब में अपना नेटवर्क बनाओ। बकरे ईद जैसे सीजन की प्लानिंग पहले से करो। याद रखो कि पालना तो आसान है पर सही दाम पर बेचना यही सबसे बड़ा खेल है। तो इसलिए मार्केटिंग की तैयारी भी पहले से ही करो। तो अब आप बताओ, गोट फार्मिंग शुरू करने की सबसे बड़ी दिक्कत आपके हिसाब से क्या है? कमेंट में बताओ हमें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक भी शेयर किसी को लाखों के नुकसान से बचा सकता है। तो ये थी बकरी पालन के बारे में आज की जानकारी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।